बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा किस तरह मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट होता है। तो उसकी हमने वैल्यू भी निकाली थी, जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कैसे मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है, ठीक है, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी पैदा करता है और इसकी और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी पैदा होती है। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिस तरह पैदा होता है उसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। फ़र्क इतना है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है तब अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है। तो अपने एक्सिस के गिर्द जब स्पिन करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होती है, उसकी वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये जो हमने पढ़ा था, ये जो वैल्यू निकाली थी मैग्नेटिक मोमेंट की, म्यू इज़ इक्वल टू -EL/2m, ये हमारी वैल्यू थी जब हम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेरिवेशन लिखते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले वैल्यू निकाली गई थी वो थी म्यू इज़ इक्वल टू -EL/2m। लेकिन अब जो है क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें हम लिखते हैं, जब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो हम इसमें करेक्शन फैक्टर एक लिखते हैं जिसको हम जी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज़ इक्वल टू -GL/EL/2m। तो ये GL क्या चीज़ है? ये GL जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का करेक्शन फैक्टर है, जिसकी वैल्यू हम G से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है GL इज़ इक्वल टू 1। तो जब भी हम लिखेंगे अब इसकी वैल्यू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की, तो हम साथ करेक्शन फैक्टर G की वैल्यू साथ लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिराइव करते हैं तो हम इसकी वैल्यू करेक्शन फैक्टर के तौर पर G की वैल्यू साथ लिखते हैं, ठीक है। इस तरह स्पिन जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके लिए भी हम करेक्शन फैक्टर लिखते हैं, G की वैल्यू लिखते हैं, तो उसको हम GS से डिनोट कर देते हैं। और साथ जो है ES जो है इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। बाकी इक्वेशन वैसे आती है ES/2m, और इसकी वैल्यू जो होती है वो GS अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल होती है। जो इस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? 2 के इक्वल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था करेक्शन फैक्टर का, आपने याद रखना है कि वो क्या होता है। वो G का फैक्टर होता है जो हमने जब भी हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, तो हम साथ उसके G की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे इसकी हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की, जो है जिसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन के इक्वल भी लिखते हैं, उसका कैसे हम वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, तो उससे पहले हम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अपना पिछला टॉपिक। जैसे हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें हमने ये पढ़ी थी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √L × L+1 H का। एच जो L जो सा था यहाँ पे हमने क्या लिया था? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन m-1 के इक्वल हो जाती है। और जो LZ है वो हम कह देते हैं यहाँ पे, LZ जो हम लिखते हैं ना वो हम कह देते हैं कि डायरेक्शन ये Z कंपोनेंट के अलोंग हम लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम या Z एक्सिस के अलोंग जो हम लेते हैं वैल्यू, उसको हम लिख देते हैं किसके इक्वल? मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल लिख देते हैं, या उसको Z एक्सिस के अलोंग कंसीडर करते हैं। वो भी हम अभी आगे हम फिग को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसका आपको आइडिया दोबारा हो जाएगा। बाकी हम इसकी वैल्यू लेते थे जब रिप्रेजेंट करते थे M जो होता था वो क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, H जो होता था साथ हम लिखते थे इसका H कट कांस्टेंट के हवाले से, ठीक है। तो इसी तरह स्पिन मैग्नीट्यूड जब हम मालूम करते थे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, तो उसकी वैल्यू हम लेते थे √S × S+1 H कट। तो S जो सा है यहाँ पे ये स्पिन क्वांटम नंबर को ज़ाहिर करता है जिसकी वैल्यू होती है +/(1/2)। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L में हम लिखते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन m-1, और इसकी वैल्यू जब हम लिखते हैं स्पिन
स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम की, स्पिन क्वांटम नंबर की, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं प्लस माइनस एच कट। फिर ये भी जो है इसका जो कंपोनेंट है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट, उसके लोग हम लेते हैं इसकी वैल्यू और हम लिख लेते हैं बोला क्या, कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या उसको जी एक्सिस के लोग हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हम पहले पढ़ रहे थे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हम कैसे आगे निकालते हैं बोर मैग्नेट्रॉन के हवाले से। तो ये जो हमने पढ़ी थी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, वो हमने क्या निकाला था, माइनस जी एल ई एल ओवर 2m। तो जी एल जो करेक्शन फैक्टर था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के हवाले से, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिहाज से जी की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को जब हम लिखते थे तो हमने क्या लिख लिया था, माइनस जी एस ई एस ओवर 2m। तो यहाँ पे जो करेक्शन फैक्टर है जी एस का रिप्रेजेंट कर रहा है ई, वही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एस जो है वो हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जी एस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हमने लिख ली थी करेक्शन फैक्टर के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में 2 के इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हम जब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ये हमने लिखा है म्यू एल से, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी एल ई एल ओवर 2m वाली इक्वेशन थी ना, हमने क्या करना है इसमें दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी एच कट से डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन बाय एच कट। वो हमने क्यों करना है, क्योंकि हमने बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू लिखनी है। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, वही इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमने ई एल ओवर 2m, एल को साइड पे ले जाना है, एच जो है इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई एच ओवर 2m। जो एल हमने साइड पे लिया वो इसको हमने किससे डिवाइड कर देना फिर दोबारा एच कट से। तो ये हमारा ई एच कट ओवर 2m जो है होता है, ये होता है एक कांस्टेंट की वैल्यू। इस कांस्टेंट को हम क्या कह देते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन, म्यू बी से वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई एच कट ओवर 2m को हम लिखते हैं म्यू बी के इक्वल। तो वो क्या होता है हमारा बोहर मैग्नेट्रॉन। वो बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोहर मैग्नेट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो हमने वैल्यूज़ जिसकी असल में हम निकालना चाह रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन से। तो वो हम वैल्यूज़ निकालेंगे न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो जिस तरह हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू निकाली है, बाकी सारी एज इट इज़ इक्वेशन आ गई, जी एल म्यू पी एल ओवर एच कट। तो इससे माइनस आप लगाना था। तो ये हमारी किस चीज़ की इक्वेशन आ गई, हमारी किसकी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन की। बोहर मैग्नेट्रॉन जो होता है इसकी वैल्यू जो सी होती है वो कांस्टेंट की इक्वल होती है। ये वैल्यू आती है 5.78 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला। तो जब भी हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ निकालनी हो किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास करेक्शन फैक्टर में जी एल की वैल्यू आपको पता है 1 के इक्वल दी जाती है, वो 1 के इक्वल लिख लेंगे। म्यू पी जो बोहर मैग्नेट्रॉन है वो कांस्टेंट है, वो हमारे पास दिया होता है। तो जितनी भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे और साथ उसकी प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास इसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, इधर हमने क्या क्या करना है, दोनों तरफ इस इक्वेशन में भी एच कट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो एच कट से जब मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया तो एस जो सा है वो बाहर आ जाएगा। तो ई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, एच कट को लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2m और साथ एस ओवर एच कट। तो बाकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी माइनस जी एस ई एच ओवर 2 हमने किसके इक्वल लिया था, हमने बताया था ये होती है कांस्टेंट की वैल्यू जिसको हम कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन की हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ बताती हैं। एस ओवर बाकी हम लिखते हैं एस ओवर एच कट वैसे ही एज इट इज़। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी
हम जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट है, ये इसके इक्वल आते हमें पता है। और माइनस जी एस जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है, 2 के इक्वल हम लेते हैं इसकी वैल्यू। एच बी प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी 6.34, वो कांस्टेंट की वैल्यू आती इक्वल है, ये मेरे ख्याल में है 6.3 इंटू 10⁻⁻34। तो समथिंग इज राउंड अबाउट इतनी है, मेरे जहन से निकल गई है। बाकी जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमें दी होगी, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं।